बोलिए राधा कृष्ण की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मारो मदन गोपाल, बीच में मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए कृष्ण महाराज की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। 14वां अध्याय, द्वारका क्षेत्र के समुद्र तथा रैवत तक पर्वत का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, सबको सम्मान देने वाले नरेश, अब द्वारावती और समुद्र के महात्म्य का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा उन तीर्थों में स्नान का फल देने वाला है। महीपते, जो वैशाख मास की पूर्णमासी को व्रत रहकर स्नान पूर्वक नदीपति समुद्र का विधिवत पूजन और उसे नमस्कार करके रत्नों का दान करता है, उसके शरीर में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं तथा उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर के स्पर्श से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है तथा वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि मंगलमयी हो जाती है। जगत का वध करने वाला पापी मनुष्य भी उसका दर्शन करके मरने पर अपने पाप समूह का उच्छेद कर डालता और परम मोक्ष को प्राप्त होता है। मानद, अब रैवत पर्वत का महात्म्य सुनो, जो समस्त पापों को दूर करने वाला, पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गौतम का पुत्र मेघावी तथा बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भगत था। उसने 100 अयुत 10 लाख वर्षों तक विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की। एक दिन साक्षात अपांत्रतमा नामक मुनि उससे मिलने के लिए आए, परंतु उत्कट तपस्वी मेघावी अपने आसन से नहीं उठा। तब अपांत्रतमा रोष से भर गए और उसे शाप देते हुए बोले, संतों के प्रति भक्ति ना रखने वाले पापात्मन, तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वत के समान है, अतः दुर्मते तू यही पर्वत हो जा। जो कहकर साक्षात अपांत्रतमा मुनि चले गए। मेघावी शैल भाव को प्राप्त हो श्री शैल का पुत्र हुआ, परंतु वह महाबुद्धिमान तपस्वी तथा विष्णु भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला हुआ। एक दिन मेरे मुख से द्वारकापुरी का महात्म्य सुनकर श्री शैल के पुत्र ने कहा, मुने, आप शीघ्र राजा रैवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिए, क्योंकि आप बड़े दीन वत्सल है। ये महाबली राजा रैवत यदि प्रसन्न हो जाए और मुझे यहाँ से उठा ले चले
तब मेरा द्वारकापुरी के क्षेत्र में निवास संभव होगा। विष्णु भक्तों को शांति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठहरा। मैंने उस पर्वत कुमारी की बात सुनकर शीघ्र ही राजा रैवत के पास जा उसकी कही हुई बात सुना दी। राजन, मेरी बात सुनकर राजा रैवत बड़े प्रसन्न हुए, बोले, यहाँ कोई पर्वत नहीं है, अतः उस शैलपुत्र को दोनों भुजाओं से उखाड़ कर यहाँ लाऊंगा और द्वारका में उसकी स्थापना करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। राजा रैवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए ज्यों ही प्रस्थित हुए, उनसे भी पहले मैं श्रीशैल के नगर में जा पहुंचा। मुझे कला प्रिय लगता है, इसलिए मैंने महात्मा श्रीशैल को राजा का उसके पुत्र की चोरी से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्रीशैल ने पुत्र के मोहवश उसको डांट कर कहा, तू कहाँ जा रहा है? इसके बाद श्रीशैल गिरिराज सुमेरु और नगेश्वर हिमवान के पास गया। वह धर्मात्मा पर्वत पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था। उसने उन पर्वता राजाओं से कहा, मुझे देव ने यही एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। उस एक को भी यहाँ से हर ले जाने के लिए महाबली राजा रैवत आए हैं। इन महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है। मैं पुत्र स्नेह से विकल होकर आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप लोग राजा रैवत को जीत कर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला दे। जाति के प्रति पक्षपात होने के कारण वे दोनों पर्वत सुमेरु और हिमालय लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए तुरंत ही युद्ध के लिए आए। उधर हनुमान जी ने जैसे द्रोणगिरि को उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रैवत ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़ कर बलपूर्वक ऊपर उठा दिया और जो ही वहां से चलने का विचार किया, त्यों ही अस्त्र शस्त्र धारण किए बहुत से पर्वतों को वहां उपस्थित देखा। उन्हें देखकर राजा ने उच्च स्वर से अट्टहास किया, मानो विद्युत पात की गड़गड़ाहट हुई हो। उनके उस सिंहनाद से सातों लोकों और सातों पातालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए। जब वे पर्वत निशस्त्र हो गए, तब बार बार कोलाहल करते हुए मार्ग में पर्वत सहित जाते हुए रैवत को मुक्कों और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे जैसे पूर्व काल में द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान जी के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए ये कुछ दूर तक गए थे। उन पर्वतों के चोट करने पर भी राजा रैवत ने अपने हाथ से उक्त पर्वत को नहीं छोड़ा। इधर मेरे ही मुख से राजा रैवत के ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आकाश मार्ग से आ गए और राजा को अपना उत्कृष्ट तेज देखकर डरो मत यूं कहकर अभयदान दे तुरंत वही अंतर्धान हो गए। भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न वो राजा रैवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया और वज्र को भी चूर कर देने वाले अपने मुक्के से सुमेरु पर्वत को इस प्रकार मारा मानो महाबली वज्रधारी इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुक्के की मार से मेरु पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर हिमवान को भी अपने बाहुवेग से धराशायी करके उस रण दुर्मत नरेश ने विंध्य आदि अन्य पर्वतों को अपने पैरों से रौंद डाला। विंध्य आदि सभी पर्वत उनके पैरों के आघात से कुचले जाने के कारण भयभीत हो युद्ध का मैदान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग चले। इस प्रकार पर्वतों के समुदाय पर विजय पाकर पर्वत के समान सुदृढ़ शरीर वाले राजा रैवत ने उस पर्वत को विजय गर्जना के साथ ले जाकर अनंत देश में स्थापित कर दिया। राजन, वह पर्वत राजा रैवत के ही नाम पर रैवत काचल के रूप में विख्यात हुआ। पर भगवान के प्रति भक्तिभाव से युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्र में विराजमान है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।
उनके दर्शन मात्र से ब्रह्मा हत्या का पाप छूट जाता है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य ब्राह्मण को भोजन देता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े रहिए। सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधा कृष्ण की जय।